सो हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। उम्मीद है आप शानदार होंगे, अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपने जो तैयारी की है वो काफ़ी अच्छी की है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारा जो पहला पेपर है वो इंग्लिश सब्जेक्ट का है और ये बहुत से बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा टफ होता है। ठीक है, यानी जो हमारे हिंदी मीडियम के बच्चे, हमारे जो राजस्थान के क्षेत्र में जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है इंग्लिश का पेपर। ठीक है, काफ़ी जो उच्च विचार वाले, उच्च मतलब विचार का मतलब ये है कि जो उच्च आईक्यू वाले बंदे ही इसको प्रॉपर वे में कर पाते हैं। बाकी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए तो काफ़ी मतलब वो केक वॉक है। ठीक है, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ना केक वॉक। ठीक है, तो एकदम इजी है ना। तो पहले तो आप सभी को हमारे यूट्यूब परिवार की तरफ से बेस्ट ऑफ लक कि आपका पेपर अच्छा हो, आप फुल में फुल देख के आओ। क्योंकि अगर आपका पहला पेपर अच्छा होगा तो आपकी जो आने वाले जो पेपर है वह भी अच्छे जाएंगे ऑटोमेटिकली। क्योंकि पहले पेपर में आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है, जितना आप लोग सोचोगे उतने परसेंट बनेंगे, जितना आप करके आओगे आपको रियलाइज हो जाएगा कि आपके जितना आपने सोच रखा था, जितना टारगेट ले रखा था, उतने परसेंट बन रहे हैं या नहीं बन रहे, वो सभी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम में बैठने से पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि आपको अपनी जो भी चीज़ें हैं जैसे स्केल है या फिर जो पेन पेंसिल वगैरह है वो साथ में लेके जाना है। ठीक है, पहले तो ये है। ओके, और आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी। और जो पहले हम लोग करते थे अपने घर से जब निकलो एग्ज़ाम के लिए, तो जिस भी भगवान को आप मानते हो उसकी पूजा करना, अपने माता पिता के पैर छूना, ठीक है, बड़ों का आशीर्वाद लेना अच्छा होता है। ठीक है, और एकदम फ्रेश माइंड से, ना धो के फ्रेश माइंड से एग्जाम में जाना, अपने टीचर्स वगैरह के पैर छूना। ठीक है, और फिर वहाँ जाके ज़्यादा गपशप नहीं करनी। बहुत से लोग होते हैं जो सेंटर पे जाने के बाद में काफ़ी ज़्यादा उठपटांग हरकतें करते हैं। ठीक है, जैसे मतलब वहाँ पे अलग अलग स्कूलों के बच्चे आते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं उनके सामने अपना एटीट्यूड दिखाते हैं। ठीक है, तो वो नहीं दिखाना, आपको पहला एग्ज़ाम है अच्छे से देना है। ठीक है, और वहाँ जो सरकारी स्कूल के जो टीचर होते हैं गवर्नमेंट स्कूल के, उनके सामने अपना अच्छा इंट्रो देना है। ठीक है, तो जो एग्ज़ाम जितनी देर तक आपको कॉपी ना मिले तब तक आपको एकदम साइलेंट रहना है। ठीक है, और जो डीप ब्रीथ है, डीप ब्रीथ का मतलब है कि सांस है, जो सांस लेते हैं अपन लोग वो थोड़ा गहरी लेना है। ठीक है, जिससे क्या होगा कि अपने जो माइंड में है ना ऑक्सीजन मिल जाएगी और आपको थोड़ी नर्वसनेस होती है पहले पेपर में वो कम हो जाएगी। ठीक है, और जैसे ही आपको पेपर मिले तो एक और डीप ब्रीथ लेना है और पहले उस पूरे पेपर को आप लोगों को क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, क्या क्या दे रखा है, क्या नहीं दे रखा। अगर कुछ चीज़ आपको नहीं आ रही तो आपको ये नहीं सोचना कि मेरे को ये नहीं आ रहा, ये आ रहा, वो नहीं आ रहा। और अगर आपको कुछ आ रहा है तो ये भी नहीं करना कि मेरे को ये सब आ रहा है। ठीक है, क्योंकि दोनों चीज़ों के साइड इफेक्ट है। ठीक है, एक तो अति हो जाएगी अगर आपको सब कुछ आ रहा है तो, और एक हो जाएगा कि आपको कुछ नहीं आ रहा तो वैसे जो आ रहा है वो और नहीं आएगा। ठीक है, तो एकदम नॉर्मली, ठीक है, कि पहला पेपर पढ़ लिया, जो नहीं आ रहा ठीक है बाद में देखेंगे, जो आ रहा है वो करना है। ठीक है, और जो अपना इंग्लिश का जो पेपर है पहले तो उसमें क्या है, हमारे जो पैसेज आता है पहले। ठीक है, पैसेज आता है तो बहुत से बच्चे होते हैं जो पैसेज में उलझ जाते हैं। ठीक है, उसमें ढूंढने लगते हैं क्या है क्या नहीं है, तो वो आपको नहीं करना है। ठीक है, पहले जो टैलेंटेड बच्चा, जैसे मैं था, मैं एवरेज स्टूडेंट नहीं था, मेरे 91% है। ठीक है, 10th क्लास में बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो मैं क्या करता था, मैं पहले पेपर को पढ़ता था और फिर जो चीज़ें मेरे को आती थी पहले, जैसे अपना जो ग्रामर का पोर्शन है, ठीक है, वो करता था मैं, क्योंकि उसमें गलत होने की चांस बहुत ना के बराबर होती है अगर आपने ढंग से तैयारी की है तो। ठीक है, तो मैं क्या करता था, ग्रामर का जो पोर्शन है, जो ऑफलाइन स्टूडेंट है उनको मैं यही सलाह देता था कि जो ग्रामर का पोर्शन अपना वो अटेम्प्ट करिए। ठीक है, क्योंकि उसमें गलत होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। ओके, फिर आपको करना है जो अपना जो लेटर है, लेटर राइटिंग है, या फिर जो पैराग्राफ है, स्टोरी वगैरह है, वो कर लेना है, क्योंकि उसमें आसानी से नंबर मिल जाते हैं बंदे को। अगर लैंग्वेज अच्छी है आपकी, इंग्लिश सही से बनाए हैं, छोटे छोटे वाक्य लिखना है, ज़्यादा लेंथ वाले लिखने नहीं है। ठीक है, अगर आपको कॉन्फिडेंस हो तो ही बड़े वाक्य लिखना है। और जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं खासतौर से, वो अपने जो माइंड में है ना उसको चलाते रहना है। जैसे नरेंद्र मोदी पे जो निबंध है, पैराग्राफ है, वो आ गया, मतलब विजुअल आ गया, तो आपको उसके बारे में बताना, तो बता देना आपको। यानी आपको सोचना है कि क्या है, तो आपको पहले ये सोचना है कि हम किस देश में रहते हैं, तो आपको बताना है कि वी लिव इन इंडिया। फिर बताना है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डेमोक्रेसी है, तो इन दिस कंट्री वी फॉलो डेमोक्रेसी। ठीक है, डेमोक्रेसी का मतलब बता देना, डेमोक्रेसी मीन
लो बाय पीपल, गवर्न बाय पीपल, ठीक है, जो भी है। ओके, फिर मोदी के बारे में बताना है कि उसका जन्म कब हुआ, कि पीएम मोदी, हिज फुल नेम इज नरेंद्र दास दामोदर दास मोदी, ठीक है। यानी उसके बारे में सब कुछ बता देना जो जो आपको पता है, लेकिन मन में हिंदी चलनी है और फिर उसका इंग्लिश ट्रांसलेट होना है। ओके, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बता रहा हूँ। और जो रट के जा रहे हैं उनका तो अगर किस्मत अच्छी हुई तो जो आप याद करके जा रहे हो वही आ जाएगा। अदरवाइज थोड़ी थोड़ी आपको कुछ भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये मेरे को नहीं आ रहा, फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि ये मेरे से हो जाएगा, ठीक है। और तो दिक्कत तो किस में आएगी, और फिर आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करनी है, ठीक है। क्वेश्चन एकदम ईजी आएंगे, यानी एकदम ईजी आएंगे, केक वो होगा वो भी, ठीक है। यानी आप जैसे आपको कैरेक्टर स्केच तो सभी के पढ़ के जानी है, ठीक है। जो अपनी जो छोटी वाली किताब है, बुक है, उसमें जितने भी कैरेक्टर स्केच है, जैसे नतालिया का है, चुबुको का है, ठीक है, अनिल का है, हरी सिंह का है, एक कैरेक्टर स्केच पक्का आएगा एग्जाम में, आप देख लेना, ठीक है। तो कैरेक्टर स्केच का सारा पढ़ के जाना है। और कुछ लाइनें तो कॉमन होती है कि ही इज ए मैन, ही इज ए फेट मैन, ही इज ए ओल्ड मैन, ठीक है। ये मतलब जैसा जैसा उसका कैरेक्टर स्केच का मतलब होता है कि जैसा जैसा उसका व्यवहार है उसके बारे में आपको बताना है। तो इजी वे में आप ये भी कर लोगे तो कैरेक्टर स्केच का क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। और लेटर है, लेटर राइटिंग तो सभी लोगों को आती होगी, ठीक है। लेटर राइटिंग में क्या है, यहाँ पे अगले वाले का पता लिखना है। जैसे मैं लिखता हूँ अपना, ये जैसे 12 जो पूरा दिनांक लिखनी है, फिर एक लाइन छोड़नी है, फिर यहाँ पे अगले का, फिर यहाँ पे शुरू करना है कि माय डियर फ्रेंड आई एम क्वाइट वेल हियर एंड देयर। जो भी आप बनाना चाहो उसमें कीवर्ड्स दिए हुए आएंगे कि आपको क्या क्या बताना है, ठीक है। तो एकदम थोड़ा माइंड का यूज करना है और घबराना नहीं है, किसी के भरोसे जाना नहीं है, ठीक है। जो जितनी तैयारी आप लोगों ने की है वही काम ही आनी है, ठीक है। और अगर आपने वाकई में तैयारी की है तो जब आप एग्जाम हॉल से बाहर निकलोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी नहीं जो चेहरे पे है वो खुशी आएगी, ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा तो वह आपके लिए नहीं है, अपनी पूरी क्लास के लिए, अपने पूरे बच्चों के लिए वो हार्ड है, ठीक है। तो आपको ये भी नहीं करना कि ये मेरे को नहीं आ रहा तो वो तुमको नहीं, सभी को नहीं आ रहा, ठीक है। और लास्ट में अगर टाइम मिले तो डिस्कस कर लेना, लेकिन नहीं मिलता है। एक इंटेलिजेंट बच्चे को किसी के भरोसे नहीं जाना चाहिए और उसको टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता, ये मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है। और बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। कुछ भी सहायता हो, लास्ट टाइम में कुछ भी पढ़ना हो आप मेरे को बता देना, ठीक है। इंग्लिश की तैयारी हमने भरपूर की है, जो पीछे का बैच है उसमें हमने बहुत कुछ पढ़ाया था, उसकी क्लासेस हमारे चैनल पे डली हुई है। बहुत से बच्चों ने उनसे सहायता लेके काफ़ी कुछ सीखा है। जैसे मेरे पास कमेंट आते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के, पैसिव्स के, हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताए थे पिछली बार और वही एग्जाम में आए थे, ठीक है। इस बार थोड़ा टाइम नहीं मिल पाया तो आप वहाँ से क्लास में देख के कर सकते हो, ठीक है। आगे अपना हिंदी का जो पेपर है वो अपन कर लेंगे क्योंकि काफ़ी सारा समय हमारे पास 6 दिन का टाइम है, ठीक है। तो हम अच्छे से उसकी तैयारी कर लेंगे, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है, डीप ब्रीथ लेना है। कोई भी क्वेश्चन नहीं है तो आपको थोड़ा गहरी सांस लेना है, ठीक है। खुद में चिंतन करना है, ज़्यादा अपने ऊपर प्रेशर नहीं लेना है, ठीक है। और किसी भी टीचर से ज़्यादा उलझना नहीं है। आप मतलब वहाँ पे उलझो तो ये भी अपना लिए जो माइनस पॉइंट हो सकता है, ठीक है। और अगर कुछ भी समझ में नहीं आए तो वहाँ के जो टीचर होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं, आप उनसे अपने पास बुला के पूछ सकते हो, वो आपको एकदम ठीक से आपको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। और तो क्या बताऊँ, और तो सब बढ़िया ही होगा। मैं कामना करता हूँ सबका पेपर अच्छा हो एकदम। मेरे तो 91 है, आप लोगों के इससे भी ज़्यादा है, ठीक है। और आप अपने घर वाले का, अपने परिवार वालों का, ठीक है, अपने स्कूल का, अपने टीचरों का नाम रोशन करें, ठीक है। क्योंकि जो 10th क्लास होती है वह एक पहली सीढ़ी होती है जहाँ से बच्चे को कॉन्फिडेंस मिलना शुरू हो जाता है, ठीक है। कि मेरी लाइफ में कुछ कर सकता हूँ, कुछ बड़ा कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, ठीक है। अपना फ्यूचर लगभग इसी से डिसाइड होता है। बहुत से बंदे बोलते हैं कि जो परसेंट होते हैं वो कोई काम में नहीं आती, लेकिन ये बात सिर्फ वही लोग बोलते हैं जिनके परसेंट नहीं होते, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको मार्क्स बनाने ही है, मतलब बनाने ही है, ठीक है। आप जब IIT वगैरह करने जाओगे, जैसे मेरे पहले वाले स्टूडेंट है वो मेरे को बताते हैं कि सर जब हम वहाँ एडिशन लेने गए तो हम लोगों को वहाँ पे क्या फेस करना पड़ा, हमें परसेंटों के आधार पे जो फीस वगैरह है उसमें डिस्काउंट दिया गया, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि मेरे इतने परसेंट होते तो मेरे को इतना डिस्काउंट और मिल जाता। तो परसेंटों का काफ़ी सारा खेल है, ठीक है। और बहुत सी पोस्टें आती है जो 10th के मार्क्स वगैरह पे डिपेंड होती है, जैसे इंडियन पोस्ट, GDS वगैरह, ठीक है।
और तो क्या बताऊँ मैं, और आपको और तो क्या बताऊँ मैं एक बात, ठीक है। तो आशा करता हूँ पेपर अच्छा होगा, और अब तक अच्छे गया तो आगे भी अच्छा जाएगा अगर तैयारी की है तो। अगर नहीं की है तो कुछ मेन चीज़ें है वो पढ़ के चले जाना, 5-7 स्टोरी पढ़ के चले जाना, ठीक है। और बहुत सी चीज़ें तो आपको पेपर में मिल जाएगी, ठीक है। तो इतना ज़्यादा नर्वस नहीं होना, लास्ट टाइम पे अच्छे से सोना है, पूरी नींद लेनी है, सुबह टाइम पे उठना है, जल्दी भी नहीं उठना और लेट भी नहीं उठना, ठीक है। आराम से नहाना है, धोना है, और अपने माता पिता के जो चरण स्पर्श करके, अपने टीचरों के चरण स्पर्श करके और निकल जाना है, ठीक है। और पेपर अच्छा होगा, कामना करता हूँ मैं गॉड से, ठीक है। और तो सब बढ़िया होगा ना। तो थैंक यू, मिलते हैं। और ये एक चीज़ और देखना कि जब आप पेपर देख रहे होगे तो हमारे इसी चैनल पे, इसी KMI के यूट्यूब परिवार पर चैनल पे आपको सबसे पहले एनालिसिस मिल जाएगा कि ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, इसका आंसर ये नहीं होगा, ठीक है। तो वो ज़रूर देखना। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं कल पेपर का एनालिसिस के साथ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, ठीक है।